यदि वृत्त की त्रिज्या परमेय संख्या हो तो वृत्त के व्यास क्या हो? तो त्रिज्या को r द्वारा सूचित करते हैं। तो अगर त्रिज्या परमेय संख्या है तो व्यास क्या होगा? तो व्यास का फॉर्मूला 2r, तो ये भी परमेय होगा। परिधि का फॉर्मूला 2πr, तो ये में पाई आ गया, तो पाई क्या है? अपरमेय संख्या। ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? πr²। अगर त्रिज्या परमेय संख्या हो तो व्यास भी परमेय होगा, परिधि और क्षेत्रफल अपरमेय। क्यों होगा? क्योंकि दोनों में पाई का यूज होगा। पाई तो जानते हैं कि आप अपरमेय संख्या होता है। ठीक है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी हो, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे ले 49 पाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और क्षेत्रफल दे ले 49 पाई। तो ये पाई से पाई क्या है? कट गया। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चलेगा? रूट। 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7। तो त्रिज्या पूछ रहा है 7। हम पढ़े कि अगर त्रिज्या 7 हो तो व्यास 14 होगा, परिधि क्या होगा? 88 होगा। ठीक है। यदि वृत्त के परिधि और त्रिज्या में 37 मीटर का अंतर हो, तो मान लो कि अगर हम त्रिज्या 7 पढ़े, अगर त्रिज्या 7 हो तो व्यास 14 होगा, ठीक है, और आपका परिधि 44 होगा और 154 छः। तो कहता है कि परिधि और त्रिज्या में 37 मीटर का अंतर, तो परिधि और त्रिज्या में 37 का अंतर, क्या है? दोनों में 37 का अंतर है, तो 44 में से 7 घटाइएगा, 37 का अंतर है। ठीक है। तो 37 का अंतर है, माने इसका मतलब त्रिज्या 7 लिया हुआ है, ठीक है, और परिधि 44 से लिया हुआ। तो व्यास पूछेगा तो व्यास 14, परिधि पूछेगा तो 44, क्षेत्रफल पूछेगा तो त्रिज्या तो 7 है, ठीक है, तब क्षेत्रफल क्या होगा? 154। यदि वृत्त के परिधि और व्यास में 30 मीटर का अंतर, परिधि और व्यास में, तो परिधि 44 है और व्यास 14, क्या ये दोनों में 30 का अंतर है? तो है। इसका 30 का अंतर, इसका मतलब त्रिज्या 7 होगा, व्यास 44 से होगा और व्यास 14 होगा और परिधि 44 होगा। सेम है क्योंकि दोनों में तो 30 का अंतर है, इसका मतलब 7, 14, 44, 154 का प्रयोग हुआ। तो त्रिज्या पूछ रहा था 7 होगा, व्यास पूछ रहा है तो 14 होगा, परिधि पूछ रहा है तो आपका 44 होगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 154 होगा। ठीक है। यदि वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यह मैं कभी कभी पूछता व्यास क्या हो। वृत्त के परिधि, तो परिधि के मतलब 2πr और क्षेत्रफल πr², कहता है कि बराबर है। तो वृत्त के परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr² बराबर बराबर। तो ये पाई से पाई कट गया, एगो आर से एगो आर कट गया, तो इतने 2 बचा, इतने आर बचा। अगर परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो त्रिज्या कितना निकला? 2। आप जानते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है ना, 2r। तो दुगुना होता तो 2 का दुगुना क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, 4 होगा। तो व्यास कितना होगा? 4। क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो त्रिज्या कितना निकला? 2। अब वृत्त का क्षेत्रफल पढ़े थे πr²। तो त्रिज्या तो अभी आपको बता ही दी है कि त्रिज्या अगर 2 है तो व्यास तो दुगुना होगा। क्षेत्रफल है तो r के ऊपर 2 डालिए तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में पाई से गुना किए 4 पाई, यही ऑप्शन होगा। एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त के परिधि होता है, माने यहाँ से अगर मान लीजिए कि यहाँ से चलना शुरू की है या फिर वहीं पर आ गए तो एक चक्कर हो गया, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होता है? परिधि होता है। यदि पहिए का व्यास 14 से भी है तो यह एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी? तो हम पढ़े कि अगर त्रिज्या 7 होगा तो व्यास 14 होगा, परिधि 88 होगा, क्षेत्रफल 154 होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि पहिए का व्यास 14 है, तो व्यास 14 है तो एक चक्कर में तय की गई दूरी का मतलब परिधि होता है। अगर व्यास 14 है तो परिधि कितना होगा? परिधि 88 ना, परिधि 44 होगा। परिधि कितना होगा? 44 होगा, क्योंकि 7, 14, 44, 154 का रेशियो चलता है, ध्यान में रखना है। यदि पहिए की त्रिज्या 35/44 है तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी? तो त्रिज्या 35/44 है। तो यहाँ हम पढ़े कि अगर त्रिज्या 7 होता तो परिधि यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी 44 होता, लेकिन 7 का कै गुना है ना, तो ऐसा निकाल दीजिए एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। तो परिधि होता, तो परिधि वृत्त के होता 44/7 r। ठीक है, तो यहाँ 44/7 r के जगह पर डाल दीजिए 35 बटा कितना 44, इससे कट गया, 7 से क्या मरते कटेगा 5 मरते थे, आंसर
अगर त्रिज्या 35/44 हो तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो 5 मीटर की दूरी तय करेगा। सेमी है तो 5 सेमी, अगर मीटर है तो ठीक है। याद रखना एक चक्कर में तय की गई दूरी का मतलब परिधि होता है। वृत्त की परिधि 44/7। अगर बटा में रहेगा तो ये वृत्त के परिधि का ये फॉर्मूला डाल के चलेगा, ठीक है। अर्धवृत्त के लिए तो अर्धवृत्त के परिधि पूछे, परिमाप पूछे, फार्मूला होता है इसका r/π+2 या 36/7r, या कभी कभी एग्जामिनर इसको गुना करके दे देता है। तो गुना करेंगे तो πr प्लस क्या होगा 2r होगा। कभी कभी इसको आगे दे देगा, 2r को आगे कर देगा, इसको एन कर देगा, ठीक है। तो मेन फार्मूला आपको याद रखिएगा r/π। फार्मूला पूछता है कि अर्धवृत्त की परिधि और परिमाप क्या होती है, तो r/π+2। अगर ब्रैकेट तोड़िएगा तो πr+2r होगा। इसको आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए। या r/π+2 का मतलब क्या होता है, तो 36/7r होता है, ठीक है। त्रिज्या, व्यास, परिधि, परिमाप, क्षेत्रफल, ठीक है। परिधि को ही परिमाप कहा जाता है, यहाँ लिखा गया है। तो ये किसके लिए है, ये इसके लिए अर्धवृत्त के लिए, ठीक है। अभी हम वृत्त के लिए क्या पढ़े कि अगर त्रिज्या 7 होगा तब व्यास 14 होगा, परिधि 44 होगा, ठीक है। परिधि 44 होगा तो क्षेत्रफल कितना 114। लेकिन अर्धवृत्त के लिए चले, अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 हो तो व्यास पूछेगा तो 14 होगा, अगर परिधि पूछेगा तो 36 होगा, क्योंकि यहाँ फार्मूला में 36 आ रहा है और वृत्त के व्यास में 44 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 44 लिया गया। तो ये अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर 7 देल हो तो व्यास पूछेगा 14 आंसर होगा, परिमाप पूछेगा 36 होगा, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो 77 सेमी स्क्वायर। तो 3.5 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमाप क्या होगी, 3.5 सेमी त्रिज्या वाले। अगर त्रिज्या 7 होता तो परिमाप 36 होता, लेकिन 7 का आधा है तो परिधि भी आधा होगा, तो 18 आंसर होगा। 6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमाप क्या होगी, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता r/π+2। यहाँ 6 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या के ऊपर 6 डाल दीजिए, तो 6π+2। देखिए 6π+2 कहाँ लिखा हुआ, तो 6π+2। कभी कभी 6 एन भी लिखल रहेगा, उससे टेंशन नहीं लेना। यदि दो वृत्तों के त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के, अगर दो वृत्त की त्रिज्या दे लो, कहेगा परिधियों के योग के बराबर है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 19 और 9 कितना होगा 28, ठीक है। अगर दो वृत्त की त्रिज्या दिया हो आप परिधियों के योग के बराबर कहेगा कि परिधियों के योग के बराबर है, तो नया वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो दोनों का जोड़ दीजिए, वही आंसर। यदि दो वृत्तों के क्षेत्र त्रिज्या क्रमशः 6 सेमी और 8 सेमी है, अब इसमें पूछ रहा है क्षेत्रफलों का योग क्या होगा, परिधियों का योग पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 6 14 आंसर होगा। त्रिज्या नया त्रिज्या 14 होगा। क्षेत्रफलों का योग पूछ रहा था, क्षेत्रफल निकालना तो इसको पाइथागोरस के ट्रिपलेट लगा दीजिए, तो 6 8 क्या पढ़े 10, तो नया त्रिज्या 10 होगा, ठीक है। वृत्त के चतुर्थांश के लिए, तो वृत्त के चतुर्थांश का फार्मूला क्या होता है 1/4 πr², ठीक है। वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप का फार्मूला क्या होता है r/π/2, π/2 + 2। तो π/2 + 2 का मतलब क्या होता है 25/7r होता है, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ठीक है।